Alright, welcome back guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And भाई साहब एक दूसरा दिन of the underdogs था आज and हमने देखा how England defeated Germany, how Ukraine defeated Sweden. लास्ट मोमेंट पे वो गोल मार के बंदा लास्ट मोमेंट मतलब अब वी वर लाइव एंड वी वर वाचिंग द गेम एंड हमें लग रहा था भाई अब मैच जाने वाला है पेनाल्टी शूटआउट पे, बट आखिरी मोमेंट पे अलेक्जेंडर जिनचेंको का क्रॉस, 1 असिस्ट एंड 1 गोल फॉर दैट गाय. व्हाट अ परफॉर्मेंस. पहले तो टेरिफिक परफॉर्मेंस एंड वो क्रॉस एंड द गोल एट द डाइंग मिनट्स ऑफ द रेगुलेशन टाइम. उसके बाद से पेनाल्टीज पे गेम जाता है एंड कुछ भी हो जाता, बट द केम अप क्लच. फैंटास्टिक मोमेंट. एंड भाई जो लोग ये मैच नहीं देखे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इवन दो इट वुड हैव अपीयर्ड बोरिंग टू अ few, but seriously भाई it was worth watching. Fantastic game था. हाईलाइट जरूर देखना. How the hell Ukraine went through. ओ भाई साहब. एंड दूसरे गेम में आज इंग्लैंड, it is coming home indeed, isn't it? भाई बताओ जरा सा, मतलब इंग्लैंड फैंस थोड़े खुश हो रहे हैं अब तो भाई, अब तो इट्स कमिंग होम यार, अब तो कोई नहीं रह सकता इसकी माँ की आंख. बट भाई 2 big frantic days of being a football fan. यही तो मज़ेदार चीज़ है भाई, यही तो मज़ा आता है. एंड दैट्स वाई वी फॉलो फुटबॉल, दैट्स वाई इट्स द बेस्ट स्पोर्ट इन द एंटायर वर्ल्ड यूनिवर्स. मुझे नहीं लगता कि और कोई एलियन गैलेक्सी में इससे बेटर स्पोर्ट होगा. तो भाई दिस इज़ इट फॉर मी एंड मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए दिस इज़ द स्पोर्ट. एंड भाई अब बारी आ गई है क्वार्टर फाइनल्स की. क्वार्टर फाइनल्स में टीम आ चुकी हैं एंड अब तुम स्क्रीन पे चलो बात करते हैं. ये देखो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास सारे क्वार्टर फाइनल राउंड्स आ चुके हैं. बेल्जियम, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन और इंग्लैंड. हु वुड हैव थॉट सरप्राइजिंगली हु वुड हैव थॉट दिस. स्पेन और वर्सेस स्विट्जरलैंड. कौन भाई. नहीं मैं तो नहीं प्लीज. एंड चेक versus Denmark. Bhai, who would have thought again? Netherlands going out, Czech coming in. Underdogs, right? Underdogs. Fantastic tournament, bhai. And literally hands down, ये best tournament that I have seen on the international stage. ठीक है, तो मज़ा आ रहा है भाई. टेरिफिक गेम यहाँ पे हो रहे हैं, एक से एक हाई क्वालिटी गेम हो रहा है भाई. एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आगे क्या होगा एंड एक प्रेडिक्शन दूंगा मैं कि क्या लगता है कौन जीतने वाला है ये माई यूरो 2020 विनर. तो तुम देख सकते हो ये पिछला गेम राउंड ऑफ 16 का बेल्जियम वर्सेस पोर्चुगल के बीच में था. बेल्जियम ने हराया पोर्चुगल को एंड दे आर नाउ इनटू द क्वार्टर फाइनल्स. देन इटली वर्सेस ऑस्ट्रिया गेम था, बहुत ही टेरिफिक गेम था ये एंड बहुत ही तगड़ा गेम बेल्जियम वर्सेस इटली हमें देखेगा. तो लाइन बाय लाइन करके हम बात करते हैं. चलो ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं. कहाँ से स्टार्ट करें? यहीं स्टार्ट करें, ठीक है. बेल्जियम एंड इटली, कौन लगता है हु वुड गो थ्रू? देखो भाई, बेल्जियम और इटली की जहां तक बात है, बेल्जियम में 2 की प्लेयर्स वुड बी मिसिंग. केविन डी ब्रूने एंड एडन हजार्ड वुड बी मिसिंग एंड दैट वुड बी अ बिग मिस. मतलब ग्रुप स्टेज के गेम में केविन डी ब्रूने वाजंट प्लेइंग, तो दैट वाजंट अ बिग डील बिकॉज यार टीम ग्रुप स्टेज की टीम थी एंड बेल्जियम हैड अ गुड स्क्वाड डेप्थ, तो वो खिला सकते थे अपने अदर प्लेयर्स को. बट केविन डी ब्रूने नॉट हियर in the quarterfinals against Italy. It's a big miss. And by Eden Hazard, even now watching his performance in the last game against Portugal, अब मैं कहूँगा भाई he is going to be a big miss. Even though Carrasco है, Thorgan Hazard है, छोटू भाई है उसका, फिर right hand flank पे भी you've got Munir, you've got Carrasco even. Still, Belgium के Italy के against won't Belgium want their best players to be on the pitch that night? मेरे हिसाब से यहाँ पे एक भाई प्रॉब्लम हो सकती है बेल्जियम को, बिकॉज इटली ऐसी नहीं कि मजाक है. इटली का डिफेंस भी बहुत रिजोल्यूट है भाई, ठीक है, बहुत रिजोल्यूट डिफेंस है इटली का. फैंटास्टिक परफॉर्मेंस चल रही है इटली की ऑल थ्रू दिस टूर्नामेंट. अगेन ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट भी दे हैड अ डिसेंट परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस थी ओवरऑल अगर देखा जाए तो. एंड यहाँ पे बात आएगी दोनों के बेंच की. इवन इटली के पास भी तगड़ी बेंच है, बेल्जियम के पास भी तगड़ी बेंच है, बट भाई इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है पता नहीं क्यों. मुझे लग रहा है कि भाई बेल्जियम जिस बिकॉज दे आर मिसिंग केविन डी ब्रूने एंड दे वुड बी मिसिंग एडन हजार्ड. पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मेरे मन से आई वुड वांट सेलेक्ट इटली. ज़्यादा क्लिनिकल हैं, गोल स्कोर कर सकते हैं, कहीं से भी कभी भी गोल स्कोर कर सकते हैं. दे हैव गॉट प्लेयर्स हु कैन कम ऑफ द बेंच एंड स्कोर द गोल. बेल्जियम के लिए नॉट सो कन्विंसिंग, पता नहीं क्यों. आई एम नॉट. अब भाई अब बात आ गई है, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम. तो इट्स नॉट ऐसा नहीं है कि मैं इटली चूज कर लूंगा तो आई हेट बेल्जियम. इट्स जस्ट लाइक आई फील कि यार इटली के पास कोई इंजरी इश्यूज नहीं है भाई, सब बढ़िया है, सब एवरीथिंग इज गुड. तो मेरे हिसाब से इटली आई एम चूजिंग, ठीक है, हेट मत करना मुझे. आई एम चूजिंग इटली, सॉरी बेल्जियम फैंस, बट क्या पता ऑन दी अदर डे बेल्जियम चली जाए. दैट्स गोइंग टू बी माई प्रेडिक्शन. इटली will be defeating Belgium and I think a 2-0 win या 2-1 win हो जाएगा इटली का against. We will be having a fantastic game भाई, बहुत ही तगड़ा गेम होगा again. And then again, oh भाई who would have thought this? फ्रांस वर्सेस स्पेन देखने को हमें मिलता, वर्ल्ड चैंपियन अगेंस्ट स्पेन, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस. बट भाई स्विट्जरलैंड केम अप क्लच
दिखा दें यहाँ पे कि डांस करने से कुछ नहीं होगा, यू विल हैव टू प्ले फुटबॉल। एंड भाई स्पेन वर्सेस स्विट्जरलैंड वुड बी अ टेरिफिक गेम। मेरे हिसाब से स्विट्जरलैंड के लिए बस यहीं तक का था सफर जो था। स्पेन को अब दिख गया होगा भाई पिछले मैच की गलती वो रिपीट नहीं करेंगे, एंड आई डू बिलीव कि स्पेन इस गेम में स्विट्जरलैंड को हरा सकती है। नॉट अंडरमाइनिंग स्विट्जरलैंड ओवर हियर, बट यहाँ पे टैक्टिक्स इन्वॉल्व रहेंगे, यहाँ पे लुइस एनरिके का दिमाग यूज होगा, बिकॉज यू नो हमने देखा पता लास्ट के गेम में लुइस एनरिके फार अलग रिस्पेक्ट टू हिम, एंड वी विल सी भाई काफ़ी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं कि स्विट्जरलैंड में कमी है, बट स्टिल अगेन ग्रैंड जाका आई थिंक येलो कार्डेड है तो ही वोंट बी प्लेइंग एंड ऑल, तो उसकी वजह से दे वुड बी मिसिंग सम की प्लेयर्स, एंड देन स्पेन मेरे हिसाब से वुड बी गोइंग थ्रू। तो भाई अंडरडॉग्स का टूर्नामेंट है, मुझे पता है अंडरडॉग्स का टूर्नामेंट है, क्या पता स्विट्जरलैंड जीत जाए, बट मेरे हिसाब से यार स्पेन को जीतना होगा यहाँ पे, अदरवाइज ज़्यादा ही बड़ा अपसेट हो जाएगा। ठीक है भाई, देन अगेन आगे मूव करते हैं, यूक्रेन एंड इंग्लैंड पे आएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं डेनमार्क वर्सेस चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक सरप्राइज्ड नीदरलैंड बहुत ही फैंटास्टिक खेली थी, हवा में उड़ रही थी, वर्नाल्डम फाड़ खेला था, डिपे फाड़ खेला था, बट भाई फ्रांक डी बोर को सैक कर दिया गया आफ्टर दिस गेम। एंड अब मेरे हिसाब से आई थिंक कि भाई चेक रिपब्लिक पहुंच चुकी है क्वार्टर फाइनल में, एंड इधर से डेनमार्क क्रश कर दी वेल्स को, एंड नाउ दे आर ऑल्सो थ्रू। तो इन दोनों में से कौन जीतेगा, इन दोनों में से क्या लगता है कौन सी टीम आगे जाने वाली? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इट कुड बी गोइंग आइदर वेज। चेक रिपब्लिक पास भी वो डिफेंस है, उनके पास वो अटैक है, दे नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, काउंटर अटैक करेंगे, दे हैव गॉट द प्लेयर्स हु कैन ब्रेक थ्रू द लाइंस ऑफ डेनमार्क डिफेंस, बट द डेनिश हैव प्रूव्ड quite a task to handle। ठीक है, इनका टूर्नामेंट मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स रहा है थ्रू आउट द ग्रुप स्टेज, थ्रू आउट द राउंड ऑफ 16 एंड देन नाउ कमिंग इनटू द क्वार्टर फाइनल्स। आई बिलीव कि बस यहाँ पे डेनमार्क वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट टू हैंडल फॉर द चेक रिपब्लिक्स, एंड मेरे हिसाब से आई वुड गो फॉर डेनमार्क, बिकॉज इनके पास स्पिरिट है, इनके पास वो नीड है, इनके पास वो डिजायर है, इनके पास वो टीम है आगे जाने के लिए। एंड देन अगेन इंग्लैंड वर्सेज यूक्रेन, एंड भाई यहाँ पे बात आती है इज इट कमिंग होम। पहले तो इंग्लैंड वर्सेज जर्मनी, फाड़ गेम। नोबडी वाज थिंकिंग कि इंग्लैंड वुड डिफीट जर्मनी, मतलब कुछ लोग को लग रहा होगा, बट यहाँ पे एवरीवन थॉट कि यार नहीं जर्मनी इंग्लैंड को डिफीट कर लेगी, बिकॉज इंग्लैंड की टीम इतनी टोटल टीम नहीं है, एक कंपोज टीम नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स बैठे हुए हैं बेंच पे, दिस इज नॉट देयर बेस्ट स्क्वाड, एंड आई एम सेइंग दिस कि इंग्लैंड डिफीटेड दिस जर्मनी टीम विदाउट द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच। मेरे हिसाब से इनके जो इंग्लैंड के बेस्ट प्लेयर्स थे वो तो खेले भी नहीं, साका एंड ऑल दे वर देयर, बट फोर्डन, सैंचो, ग्रिलिश बहुत लेट में आया, रैशफोर्ड तो खेला नहीं, तो ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स आर स्टिल नॉट प्लेइंग एंड दे वर एबल टू डिफीट जर्मनी। मेरे हिसाब से इंग्लैंड वुड बी अ बिट टफ टास्क फॉर यूक्रेन टू हैंडल। आज हमने देखा कि यूक्रेन वॉन इट फाइनली, ठीक है, बट इट वॉज काइंड ऑफ बिकॉज कि मे बी स्वीडन वन मैन डाउन हो गई थी, कह सकते हो इस वजह से भी, बट मेरे हिसाब से यार इंग्लैंड को यहाँ पे जीतना पड़ेगा अगेंस्ट यूक्रेन, एंड आई थिंक कि इंग्लैंड वुड डिफीट यूक्रेन एंड दे विल गो थ्रू दिस सेमीफाइनल। तो यहाँ पे भाई एक और स्टेप क्लोजर टू इट इज कमिंग होम। तो भाई ये रहा मेरा प्रेडिक्शन। भाई आपको क्या लगता है बताते रहना मुझे कमेंट में, साथ साथ मैं जहाँ गलत हूँ आपको क्या लगता है बता देना, ठीक है। फिर देखो भाई सेमीफाइनल, ओ हो क्या सेमीफाइनल सेट हुए भाई, इटली वर्सेस स्पेन। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बेल्जियम होगी, मेरे लिए नहीं है। इटली वर्सेस स्पेन, इंग्लैंड वर्सेस डेनमार्क, ओ हो भाई यहाँ पे कूद रहे हैं बंदे, कूद रहे हैं बिकॉज इट इज कमिंग होम, बट नहीं गाइज, बट ध्यान दो यहाँ पे डेनमार्क इज अ टीम हु कैन चैलेंज दिस इंग्लैंड साइड। भाई दे हैव गॉट दिस स्क्वाड, एंड मैं कहूंगा ठीक है फाइन, दे वुड बी सस्पेंशंस, दे वुड बी इंजरीज, बट भाई हमें सबको पता है कि यार डेनमार्क कितनी टेरिफिक टीम है भाई। अभी इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने दिखा दिया है कि दे कैन प्ले रिजोल्यूट फुटबॉल, दे कैन कंटेन द अटैक्स, ठीक है। चेक रिपब्लिक को अगर वो हैंडल कर लेंगे अगेन, तो आई डोंट थिंक सो कि इंग्लैंड ऐसा नहीं कि खराब है इन अटैक, दे वो वेरी गुड इन अटैक टुडे। इंग्लैंड भी डिफेंस में भी आज काफी ज्यादा अच्छी थी, दे केप्ट अ क्लीन शीट, बट डेनमार्क कैन कॉज एन अपसेट, कैन कॉज। हमने देखा टाइम एंड टाइम अगेन इस टूर्नामेंट में कि हाउ द अंडरडॉग्स हैव डिफीटेड द टीम्स हु आर मोस्टली लाइकली टू गो थ्रू। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डेनमार्क को मैं चूज करूंगा। सॉरी, इट्स नॉट कमिंग होम, अभी तो नहीं आ रहा है, इस यूरोज में नहीं आ रहा है। मेरा पता नहीं क्यों मन कह रहा है कि यार डेनमार्क वुड बी गोइंग ऑल द वे थ्रू। आई एम नॉट सेइंग कि नेसेसरली दे वुड विन इट, बट मेरे हिसाब से कि मे बी इन लोग हरा सकते हैं इंग्लैंड को। दे हैव गॉट द स्क्वाड, दे हैव गॉट द ड्राइव टू गो थ्रू। तो अगर वो ऐसा टीम खेलेंगे, ऐसा रिजोल्यूट यूनिट खेलेंगे जैसा कि उन्होंने खेला इस पूरे टूर्नामेंट में, दे कैन डिफीट इंग्लैंड, राइट। एंड देन अगेन यहाँ पे स्पेन वर्सेस इटली, फैंटास्टिक मैच होगा। दो टीम जो कि पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलती है। इटली थोड़ा सा ज़्यादा मोबाइल, थोड़ा सा ज़्यादा क्विक इन द अटैक, इन द ट्रांजिशन। स्पेन ने दिखाया कि यस दे कैन प्ले गुड फुटबॉल, बट उन्होंने ये भी दिखाया कि वो दे कैन कंसीड द गोल्स इवन। तो क्योंकि इनके स्क्वाड में नए प्लेयर्स आए हैं, वो एक साथ जेल अभी नहीं हुए हैं, उनको खेलना पड़ेगा अपने अपने साथ
1 साल 2 साल और खेलना पड़ेगा टू जस्ट गेट अ लॉन्ग जेल विद द प्लेयर्स, एक केमिस्ट्री बनाने में, बट स्टिल यहाँ तक आना भी स्पेन के लिए इट वुड बी अ बिग थिंग। सेमीफाइनल तक इट वुड बी रिस्पेक्टफुल, बट इटली की टीम है यहाँ पे, दे हैव गॉट अ ग्रेट बेंच, दे हैव गॉट ग्रेट प्लेयर्स कमिंग इन एंड दे प्ले एज अ यूनिट, दे प्ले एज अ रिजोल्यूट यूनिट एंड बेल्जियम को हराने के बाद से दे विल हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन देम। मुझे लगता है कि यार they would be a bit tough for Spain to handle. Maybe Morata won't be able to score past Cellini, Bonucci भी उस टाइम तक आ जाएगा, Spinazzola, Di Lorenzo. I think they would be a big task to handle and मेरे हिसाब से I'm thinking Italy would go through and guys ये हो गया Italy versus Denmark का फाइनल guys, and मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, मैं इसका प्रेडिक्शन अब नहीं दे रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए है। अब क्या लगता है कि मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, एंड आप बता सकते हो कॉमेंट्स में। डेनमार्क क्या अपसेट कॉज करेंगे, क्या एरिक्सन के लिए वो जीत जाएंगे यूरोज, व्हाट डू यू थिंक, क्या इटली विल गो ऑल द वे थ्रू एंड बी द डार्केस्ट ऑफ द डार्केस्ट हॉर्स इन द टूर्नामेंट। एंड भाई दैट इज ऑल। तो ये रहा मेरा राउंड ऑफ 16 के बाद का, क्वार्टर फाइनल के बाद का, सेमीफाइनल के बाद का प्रिडिक्शन। अब आपको क्या लगता है? कुछ डूबियस डिसीजन थे यहाँ पे बेल्जियम और इटली वाले जैसे, एंड मे बी यहाँ पे एक इंग्लैंड एंड डेनमार्क वाला डिसीजन तुम्हें सही नहीं लगा, बट वो फिर डिपेंड करता है भाई। ये रहे मेरे प्रेडिक्शन भाई, आपको क्या लगता है? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।